हमारे इस्लामी मुनाज़र अल्लामा हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब, अब रिबर्सल सेशन शुरू होता है। पहला रिबर्सल सेशन 20 मिनट का होगा, तो उसके लिए मैं जनाब मोहतरम पादरी संजीव रोबन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो माइक पे आए और अपना दावा जो है वो पेश करें, और जो इतराज़ किए हैं हकीम इमरान साहब ने उसका जवाब भी दें। हाँ रिबर्सल ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आए जी तशरीफ है। तीसरे सेशन में होगा कि एतराज़ का जवाब ठीक, ठीक है, आए मोस्ट वेलकम टू यू। हमारा मौजू था इस्लाम में तसव्वुर नजात। किस में तसव्वुर नजात? इस्लाम में। मसीहत में तसव्वुर नजात का जो मुनाजरा है उसकी डेट 28 जून नहीं है, यहाँ 28 जून नहीं थी, वो थी 26 जून, और वो हो चुका। आपने मसीहियत से तसव्वुर नजात नहीं हमें दिखाना था, आपने हमें दिखाना है इस्लाम में से तसव्वुर नजात। और मेरा दावा वहीं का वहीं है कि ना तो इस्लाम में नजात का तसव्वुर है, और ना ही जामिया नजात है, और ना ही हतमी नजात है, और ना ही इस्लाम में कोई नजात की तालीम के बारे में कोई बात की गई है, ना कुरान में ना हदीस से। और ये बातें दावा नहीं थी। आयात पढ़ पढ़ कर कुरान मजीद के सुना कर गया हूँ, गीता पढ़ कर नहीं गया, बाइबल पढ़ कर नहीं गया, कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ कर गया हूँ। उस पर गुफ्तगू करें, उसमें से मुझे जवाब दें। आप जो है ना, आपने सारा मुकदमा मसीहत पर कर दिया है। मैंने तो आपसे कहा है कि आप ऐसा करते कि आप आते ही जवाब देने के मूड में कि मैंने जाकर जवाब देने हैं, एतराज़ात देने हैं, ताकि मैं अब मसीही ना रहता। आज के इस मुनाज़रे में सारे जवाब के लेने के बाद एतराज़ात की मैं मुसलमान यहाँ से होकर जाता, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। ये मोबाइल पकड़ें। अभी मैं अपना जो मेरा मुकदमा पीछे रह गया था वो कंप्लीट करता हूँ। मैंने बताया ना इस्लाम में तौबा से नजात है, ना इस्लाम में अमाल से नजात है, ये पैगम्बर इस्लाम ने कहा, और ना ही इस्लाम में शहादत आपने हासिल की नजात है, और ना ही पैगम्बर इस्लाम अपने वालिद साहब को बचा सके जहन्नम से, और ना ही पैगम्बर इस्लाम जो है अपनी माँ को जो है जहन्नम से बचा सके। अब क्या मैं आपको बताऊँ, जो अपने वालिद साहब को, माँ साहिबा को नहीं बचा सके, आपको और मुझे कैसे बचाएंगे? ये बात इनको समझ नहीं आ रही, इसका जवाब दें। मेरी 8वीं दलील, शफायत के ज़रिए नजात। क्या कुरान मजीद में या इस्लाम में शफायत से नजात मिलेगी? ये भी हमारे मुस्लिम भाई कहते रहते हैं कि हजूर पाक अल्लाह ताला के सामने जाकर शफायत करेंगे तो हमें मिल जाएगी नजात। लिखें जनाब, सूरा अल बकरा 123वीं आयत, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम ना आएगा, और ना किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी, ना किसी से किसी का बदला कबूल किया जाएगा, और ना लोग किसी तरह की मदद कर सकेंगे। आप कहते हैं ना कि पैगम्बर इस्लाम हमारी शफायत करेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस दिन से डरो। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई सिफारिश, कोई शफायत मंजूर नहीं होगी। कुरान मजीद कह रहा है, सूरा अल बकरा 256 आयत। ए ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है इसमें से इस दिन के आने से पहले खर्च कर लो, जिसमें ना अमाल का सौदा हो, ना दोस्ती और ना सिफारिश हो सके, और कुफर करने वाले लोग जालिम हैं। यानी इस आयत के अंदर भी सिफारिश, शफायत का
कोई ज़िम्मा नहीं दिया गया कि शफायत करेंगे पैगम्बर इस्लाम और सारे मुसलमान बख्शे जाएंगे। सूरा अनाम 51 आयत लिखा हुआ है, और जो लोग खौफ रखते हैं अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और जानते हैं कि इसके सिवा ना तो इनका कोई दोस्त होगा, ना सिफारिश करने वाला, और ना इनको इस कुरान के ज़रिया से नसीहत कर दो ताकि परहेजगार बने। अब बताएं, अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पैगम्बर इस्लाम तुम्हारे ना दोस्त हैं ना तुम्हारी शफायत करने वाले हैं, तो जब आपकी शफायत नहीं होगी तो फिर आपकी नजात का क्या बनेगा? हकीम साहब कहते हैं मसीहों की नजात का कबाड़ा हो जाएगा। अब क्या इस्लाम की नजात का भी कबाड़ा हो जाएगा? हकीम साहब बताएंगे। पैगम्बर इस्लाम को मुसलमानों की तो क्या अपनी बख्शिश का भी पता नहीं कि मैं भी बचूंगा, मेरी भी बख्शिश होगी कि नहीं। ये हवा में बात नहीं, दलील है। अभी लिखें सूरा अल-काफ 9 आयत पढ़ने लगा हूँ। कह दो कि मैं कोई नया पैगम्बर नहीं, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। अपनी बख्शिश के बारे में पता नहीं, अपनी नजात के बारे में पता नहीं, तो कोई कौन किसी को कैसे ये कह सकता है मैं तुम्हें नजात दिलाऊंगा? मसीह ने कहा मैं नजात दहिंदा हूँ, मैं तुम्हें नजात दिलाऊंगा। एक कौल कुरान मजीद में से मुझे अभी दिखा दें कि पैगम्बर इस्लाम ने कहा हो कि मैं इस्लाम के लिए नजात दहिंदा बन कर आया हूँ, मैं इन्हें नजात दूंगा। मैं जनाब मुनाजरा जो है मान जाऊंगा कि वाकई आप फाते मुनाजर हैं। सूरा अहराफ 188 आयत, कह दो कि मैं अपने फ़ायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। मैं जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फ़ायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ़ ना पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। यानी मैं अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में कुछ नहीं जानता। इन आयात से मालूम होता है कि कुरान शरीफ के मुताबिक कोई किसी का सिफारिश करने वाला नहीं होगा। पैगम्बर इस्लाम का अपना कौलो करार भी साथ मौजूद है कि आप उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचा कर उनकी शफायत वाली खुश फहमी दूर करने का हुक्म भी कुरान के अंदर मौजूद है। अगर ये हदीस दुरुस्त है तो कुरान शरीफ की आयत का क्या करेंगे? बाज़ लोग कहते हैं ना कि हमारी शफायत होगी, हदीस के अंदर मौजूद है शफायत रसूलुल्लाह करेंगे। तो फिर मुझे बताएं कुरान मजीद कि इन आयत का क्या बनेगा? कुरान मजीद सच्चा या फिर वो जिन्होंने हदीस लिखी? क्योंकि आपके मुताबिक कुछ हदीसें ज़ईफ़ भी हैं, कुछ हदीसें मुस्नद भी हैं। हो सकता है वो हदीस मुस्नद हो, क्योंकि कुरान के मुताबिक हदीस को परखने का, उसको जांचने का एक ही अमल है, और वो ये है कि वो हदीस जो कुरान के साथ मेल जोल खाती हो वो हदीस है मुस्तनद, वो हदीस है सही। लेकिन जो मेल जोल ना खाती हो वो हदीस क्या है? ज़ईफ़। सही बुखारी 3753 हमसे अबू अलीमान ने बयान किया, कहा हमको शेब ने खबर दी, ज़ुहरी से कहा मुझको सईद बिन मुसीब और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी कि अबू हुरैरा ने कहा कि जब सूरा शोरा की आयत अल्लाह ताला ने उतारी और अपने नज़दीक के नाते वालों को कहा कि अजाब से डरा, तो वो सारी बातें मैं पहले भी आपके सामने पेश कर चुका हूँ। ना पैगम्बर इस्लाम जो हैं अपने सहाबा के काम आएंगे, ना आम मुसलमानों के काम आएंगे, ना वो आप अपने माँ बाप को बचा सके, मुझे और आपको तो क्या।
कहते हैं जनाब के अमाल से नजात है, ईमान से नजात है। जनाबे वाला यही तो मैं पहले भी बयान करके गया कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ईमान से नजात नहीं है। कैसे? अभी आप पढ़ें इस आयत को, सूरा यूनस 90 आयत। और हमने बनी इसराइल को दरिया पार कर दिया, फिर इनके पीछे पीछे फ़िरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज़्यादती के इरादा से चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा मैं ईमान लाता हूँ। क्या लाता हूँ? ईमान लाता हूँ। ये ईमान लेकर आया था, मैं ईमान लेकर आता हूँ। ईमान लेकर आया, ईमान नजात नहीं दिला सका। आप कहते हैं ईमान से नजात मिलेगी? कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाते हैं इसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान नजात नहीं पाएंगे। ये कौन कहता है? कुरान। अब कहते हैं कि मसीही जो हैं वो नजात नहीं पाएंगे। आज के जो मसीही हैं वो मसीही नहीं हैं। ये नजात याफ्ता नहीं है और ना ही नजात याफ्ता हो सकते हैं। ये नजात नहीं पाएंगे। अभी कुरान मजीद खोलें, आपकी किताब में से आपको दिखाऊंगा, बाइबल से नहीं। पढ़ें सूरा बकरा 62 आयत। यहूदी मसीही साबी जन्नत में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? कौन सी किताब कह रही है? कुरान मजीद। ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मसीहियों ने नहीं बचना। अब ये अपने कुरान मजीद के मुखालिफ हैं या इसके साथ हैं, इनको पता हो। कुरान मजीद ये कहता है कि मसीही और यहूदी कहाँ पर जाएंगे? जन्नत में। अब मुझे ये बताएं कि ये बड़े या पैगंबर इस्लाम बड़े? इनके अमाल अच्छे या पैगंबर इस्लाम के अमाल अच्छे? पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि आप नेक अमाल से निजात नहीं पा सकेंगे। मुकदमे में बयान करके गया था, लेकिन मुकदमे का जवाब दिया ही नहीं गया कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मेरे अमाल भी मुझे जो हैं वो निजात नहीं दिला सकेंगे। जब आपके अमाल आपको निजात नहीं दिला सकेंगे तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को और मसीहियों को उनके अमाल निजात दिलाएंगे? और मुझे ये भी बताएं, इस्लाम में कौन निजात देगा? अल्लाह निजात देगा या पैगंबर इस्लाम निजात देगा? इस्लाम में बानिए निजात कौन है? मुझे ऐसा लगता है ना, इस्लाम में कोई भी निजात देने वाला नहीं है। मसीहियत में निजात देने वाला है तो बाइबल में लिखा हुआ है, जो उस पर ईमान लाएगा क्या करेगा? निजात पाएगा। एक आयत कुरान में से दिखा दे जो पैगंबर इस्लाम पर ईमान लेकर आएगा निजात पाएगा। दिखाएं। नहीं होगी। क्या? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कौन है बेटा? हमारे अकीदे के मुताबिक यीशु मसीह। जो कोई उस पर ईमान लाएगा निजात पाएगा। आप कैसे कह रहे हैं आयत नहीं है? आप मुझे कुरान मजीद से दिखाएं कि पैगंबर इस्लाम ने कहा हो कि मैं निजात दूंगा अहले इस्लाम वालों को। ये आयत दिखाएं। नहीं दिखा पाएंगे, है ही नहीं। हमारा मौजू था तसव्वुर निजात इस्लाम में। ये हमने आपके सामने कम अज़ कम 8 से 9 एतराज़ात रखे हैं। इनमें से एक भी एतराज़ का आपने जवाब नहीं दिया। इन एतराज़ात का जवाब दें। आज का ये मुनाजरा इस नीयत, इस इरादा से मुनक्कद किया गया है कि हम इस्लाम में निजात के तसव्वुर को ढूंढ सकें। क्या इस्लाम में निजात है कि नहीं? आप आते हैं और आकर मसीहियत पर वार करते हैं और मुझे कहते हैं कि आपको जो है वो हदीस पढ़नी नहीं आई या हदीस लिखने वाले का नाम नहीं पढ़ना आया। तो जनाबे हकीम साहब ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये ऑर्थोडॉक्स है।
वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जो हैं, आप अपनी हदीसों का मुताला करते रहते हैं, कुरान मजीद का मुताला करते रहते हैं, आप कारी हैं, आप तसल्सल के साथ बचपन से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप गलती नहीं कर पाते इसको पढ़ते वक्त, कुरान मजीद को या हदीस को। हमसे क्यों गलती हो जाती है? क्योंकि हम उसके प्रॉपरली कारी नहीं है, बचपन से हमने सीखा नहीं है। क्योंकि आपने मसीहियत को नहीं सीखा, इसलिए आप ऑर्थोडॉक्स को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, ये वजह है। और मैं ये समझता हूँ ये कोई गलती नहीं गिनी जानी चाहिए, ये हो जाता है। फिर कहते हैं कि मुशरक हैं मसीही, मुशरक जो हैं वो निजात नहीं पाएंगे। तो फ़िरौन कौन था? मुशरक, ईमान ले आया, वो तो फिर भी उसने निजात नहीं पाई। हम ईमान ले आएंगे तो हमारा क्या बनेगा? क्या पता हमारा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। इसके अलावा मुझे ये बताएं, इस्लाम में बड़े दो फिरके हैं, शिया और अहले सुन्नत। शिया वाले जो हैं अली को अल्लाह कहते हैं, हज़रत अली को अल्लाह का खालिक कहते हैं, बयानात मौजूद हैं, अभी दिखा सकते हैं उनके ज़ाकिरों के। क्या ये शिरक नहीं? क्या वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे? क्या वो मुशरक हैं कि नहीं? पहले आप अपना तो फैसला कर लें कि आप वाले कहाँ जाएंगे, फिर हमें बताइएगा कि मुशरक कौन होता है। हाँ, कब्र परस्ती तो अरूज में है, दाता दरबार। किसी को पता है दाता दरबार का? सब ही जानते होंगे। वहाँ पर कौन कर रहे हैं? मसीही जाकर कब्र परस्ती कर रहे हैं, मसीही जाकर सजदे करते हैं, मसीही जाकर वहाँ पर देगे चढ़ाते हैं। नहीं, अहले इस्लाम वाले जो हैं वो चढ़ाते हैं वहाँ पर जाकर देगे, वो कब्र परस्ती करते हैं। तो फिर क्या होगा? अहले इस्लाम की निजात जो है कहाँ पर जाएगी? कोई पता नहीं किधर जाएगी। अभी अली शाह साहब वो रवायत मुझे ज़रा निकाल के दें, बल्कि ये सामने लिखी हुई है मेरे, तिरमिज़ी 2565। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मुसलमानों के 73 फ़िरके होंगे, जिनमें से सिर्फ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। कितने फ़िरके होंगे? 73। कितने जाएंगे जन्नत में? एक। अब कौन से वाला एक है वो किसी बंदे को नहीं पता कि वो जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जाएंगे जहन्नम में। तो अब ये इस्लाम का कहना है, मसीहियत का तो कहना ही नहीं कि मुसलमान जहन्नम में जाएंगे। ये आपका कहना है कि आप जाएंगे जहन्नम में। तो आपके 72 फिरके गए कहाँ पर? जहन्नम में। आपकी नेकियां, आपके हज, आपके अमाल, आप का ज़कात देना, हम मसीहियों को दावत इस्लाम देना कहाँ गया? घड़े में। मुसलमानों के 72 फ़िरके गए जहन्नम में, एक फ़िरका जाएगा जन्नत में। अब कौन सा जाएगा? किसी को कोई पता नहीं। अगर पता है तो मुझे बता दें, मैं भी उस फ़िरके में चला जाता हूँ, शायद मिल जाए जन्नत। लेकिन पता नहीं है ना, बेसिकली पता हो तो फिर है ना। अब फ़िरके की तो बात रही, पैगंबर इस्लाम कहते हैं मुझे अपने बारे नहीं पता। आपके वालिद साहब जो हैं वो जहन्नम में हैं, आपकी वालिदा माजिदा जहन्नम में है। अब जिनके वालिद साहब जहन्नम में हैं, वालिदा माजिदा जहन्नम में हैं, वो मुझे कैसे जन्नत में लेके जाएंगे? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। काश कोई मुझे समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। टाइम क्या हो गया? चलें ये 1 मिनट हकीम साहब को दिया। हकीम साहब आए, आकर इन तमाम तर एतराज़ात का जवाब दें। माशाअल्लाह, ये थे मोहतरम जनाब पास्टर संजीर रोबन साहब, बड़ा ज़ोर लगाया इन्होंने। खैर चलो, बहरहाल अब जो सेकंड जो
रिबटल सेशन है वो 20 मिनट के लिए है। तो 20 मिनट में हज़रत अल्लामा हकीम इमरान साहब इंशाअल्लाह 20 मिनट में अपना जो पेश करने का मौका मौलाना हकीम इमरान साकिब साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। गर्मी कुछ ज़्यादा है और मेरे फाजल दोस्त सठिया गए हैं, उन्हें पता नहीं है कि मनाजरे के 3 सेशन है भाई। पहला दावा है और दूसरा सेशन रिबटल का है। अब मैं आ गया ना आपकी खिदमत में, कोई एतराज़ नया हो वो भी ले आए। कोई एक एतराज़ जिसका मैं जवाब ना देने जाऊँ दे ना सकूँ मुझे जाने ना दीजिएगा। कोई नए एतराज़ हैं तो वो भी ले जाइए। कोई एक भी एतराज़ आपका बाकी रह गया तो मैं आपकी तरह नहीं करूँगा। कल आपने एक एतराज़ का जवाब भी नहीं दिया। मैं अल्लाह के फजल से आपने दोबारा वही एतराज़ किए जो पहली दफ़ा किए, मैं दोबारा जवाब दूंगा तसल्ली से। अब सुनता जा और शर्माता जा। ए पेंसिल में दे। इन्होंने कहा कि जनाब हर नबी नजात का ज़ामन होता है, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात के ज़ामन नहीं है। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला आगाज़ यहाँ से होता है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो नजात मैं लेके दूंगा। पहला पहली बात कमाल करते हो। आगाज़ पहली तकरीर ये है। दूसरा आज इनका ये कहते हैं मत्ती 11:28, यीशु मसीह ने कहा ऐ मेहनत उठाने वालों मैं तुमको आराम दूंगा। अब मैं क्या करूं कि आप लोगों की बाइबल आपस में मेल नहीं खाती। हज़रत मसीह ने, ये पकड़ लो यार, मैं नहीं कभी नहीं करता वो वैसे कोई भी नबी, मैं ये कहता हूँ, मैं तो पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोई भी नबी जो है वो हक़ लेके आता है, हक़ की तालीम लेके आता है, वो लोगों को आराम देने के लिए आता है, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके आता है। हमारा तो ईमान है। और यही बात जो है जिस तरह हज़रत मसीह ने फरमाई है बिल्कुल वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया और बातिल मिट गया। इनका जनाब दूसरा एतराज़ था, कहते हैं कि यूहन्ना 5:3 में है, जो मेरा कलाम सुनता है, जो उस पर यकीन करता है, ईमान लाता है। तो यही तो मैं कहता हूँ कि आप ना हज़रत मसीह का कलाम सुनते हैं ना हज़रत मसीह पर ईमान लाते हैं। मैंने यहाँ खैबर से लेके कराची तक चैलेंज किया हुआ है कि कोई एक हज़रत मसीह की तलीम का एक हुक्म बता दें जिस पे मसीही अमल करते हैं, और पलूस की तलीम का एक हुक्म बता दें जिसको छोड़ते हैं। मसीह कहते हैं हुक्मों पर अमल करो, आप कहते हो नहीं वो ज़रूरत नहीं जी, फजल दा दौर है जी। आप पलूस की पैरवी करते हैं, मसीह की पैरवी नहीं करते। इन्होंने कहा जी मसीह नजात का ज़रिया है। बिल्कुल ठीक है, हज़रत मसीह नजात का ज़रिया है। मेरा तो ईमान है कि हज़रत नूह तमाम नबी नजात का ज़रिया है, हज़रत इब्राहीम नजात का ज़रिया है, मूसा नजात का ज़रिया है, हज़रत ईसा मसीह नजात का ज़रिया है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह नजात का ज़रिया है। जितने अम्बिया हैं सारे नबी नजात का ज़रिया है, नजात देने वाले नहीं। अपना ये मनाजरा आप खुद सुनिएगा, इसको निकाल के आपने फरमाया है मसीह नजात का ज़रिया है, और फिर आप कहते हैं कि मसीह नजात देने वाला है। और नजरिया ज़रिया होना और बात है, देने वाला और बात है। आपकी अपनी बातों में कंट्राडिक्शन है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। कभी आप कहते हैं वो नजात का ज़रिया है, कभी आप कहते हैं यीशु नजात देने वाला है। तो मसीह नजात का ज़रिया ये ठीक है, तमाम नबी नजात का ज़रिया है। इन्होंने कहा सूरा अनाम 66, कह दो कि मैं तुम्हारा दरोगा नहीं हूँ। मेरे फाजिल दोस्त को शायद दरोगा का मानी भी नहीं आता। दरोगा का मानी क्या है जनाब पादरी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा जी। अच्छा, दरोगा कहते हैं थानेदार को।
हिंदुस्तान में ना कहते दरोगा, फलाना दरोगा लगा है भाई। आप हिंदुस्तान, हमारे यहाँ थानेदार कहते हैं, SHO कहते हो, वो कहते हैं दरोगा लगा है। दरोगा क्या करता है? वो दरोगा जो है वो ज़बरदस्ती में चोरी नहीं भी ना की, दरोगे का काम है लिटा के ना लित्तर मार के वो भी मनवा लेनी, जी चोरी की ही नहीं वो भी मनवा लेनी। तो ये है कि मैं तुम्हारा दरोगा नहीं हूँ, मैं पहुँचाने के लिए वमाल इल्लल बलागुल मुबीन, मैं तुम्हें खुदा का जो हुक्म है साफ साफ पहुँचा दूँगा। मान लोगे निजात पा लोगे, नहीं पाओगे तो मैं तुम्हें मनाना को नहीं धक्के दे नाल। मैं कोई तुहाडा थानेदार नहीं लगा तुहाडे ते कि तुहानू मनावा, तुहानू पहुँचाना है खुदा दा पैगाम। ये मानी है भाई दरोगे का। आप पता नहीं दरोगा क्या समझते हैं। सूरह यूनुस 108, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं है, नजात का जिम्मेदार नहीं हूँ। ये आपने झूठ बोला है, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी नजात का जिम्मेदार, मोमनों से नहीं कहा। दूसरा वाला, मैं तुम पर मसल्लत नहीं किया गया, वमा अना अलैकुम बेवकील। तो ठीक है मसल्लत नहीं, हम तो आम कहते हैं कि दीन के मसले में कोई जबर नहीं है, मेरा काम आपको पहुँचाना है, मनवाना नहीं। कोई भी क्या यीशु मसीह दरोगा मुकर्रर थे? क्या यीशु मसीह ने मनवा लिया? यीशु मसीह का शागिर्द यहूदा जो यीशु मसीह के साथ रहा, खाता है पीता है और 30 सिक्के लेके बिक गया, इस तरह का ईमान, ये ईमान नहीं होता। तो मनवाना काम नहीं होता नबियों का। नबियों का ये काम नहीं होता कि नबी आया तो मनवा के छड़ेगा, नहीं भाई। नबी का ये काम होता है कि खुदा के हुक्मों को पहुँचा दे। मानते हो ठीक है, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी, नहीं मानते तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये बात है भाई। अच्छा, इन्होंने सूरह नाम 108 का हवाला दिया। इन्होंने कहा ये कुरान में लिखा है क्या कि तू इनका जिम्मेदार नहीं। सूरह नाम 108 में ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ लिखा है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना, तुम किसी के क्या है जी मबूद को गाली ना दो। ये बात है, हवाला गलत है आपका, ये हवाला दुरुस्त करें अपना। इनाम 108 आपने हवाला दिया, ये कोई नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तुसी नहीं यार, तो मसला ही नहीं, चुप करो तुम। अच्छा, ये आपका हवाला गलत था, ठीक है। नंबर 2, पैगम्बर इस्लाम रिश्तेदारों को नजात नहीं दे सकते। बेटी फातिमा से कहा अपने लिए कुछ कर ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही तो सदाकत है इस्लाम की, यही तो सदाकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। यही बात अंजील में यीशु मसीह ने की है, आपने आंखें बंद की हुई हैं। ये आपका गुलाव है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह आप अपने शागिर्दों के साथ हैं, उन्हें तालीम दे रहे हैं। एक आके कहता है ऐ यीशु तेरी माँ तुझे मिलने के लिए आई है, तो वो कहते हैं, वो ये देख लें उनकी माँ भी मोमन नहीं रह गई अंजील के मुताबिक। वो कहते हैं कौन है मेरी माँ? ये मैंने तो एतराज़ किया हुआ है, तौहीन की है अपनी माँ की। उसने कहा मेरी माँ वो है, मेरे भाई वो हैं जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। माँ मुकद्दसा मरियम आसमानी बाप की मर्जी तो नहीं सी चलती। और बाइबल कहती है वो यस्सु को बेखुद समझती थी, बेखुद। यस्सु को बेखुद दा मान नहीं आउंदा जे। और कहती सी पागल है, पता नहीं एवें दियां गल्लां करदा, पागल है। वो यस्सु को पागल समझते थे। और यस्सु कहता था ये मुझे आसमानी बाप की मर्जी से रोकते हैं। यस्सु उनको काफिर समझते थे, लाते थे। यस्सु दी माँ नहीं बचन रही, अनकार कर दिया, मिले नहीं। कहा कौन है मेरी माँ? ये मेरे शागिर्द। कौन है मेरे भाई? ये मेरे शागिर्द जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। ये बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, फातिमा अपनी फ़िक्र कर ले, मेरा भाई चचा फ़िक्र कर ले, रिश्तेदारों फ़िक्र कर ले, वो ये है कि नजात किसी का रिश्तेदार होने से नहीं मिलेगी। इब्राहिम का बाप मुशरक है तो वो जहन्नमी है, लूत की बीवी मुशरक है तो वो जहन्नमी है। बाइबल पढ़ा करें। मुसीबत ये हम अपनी किताबें भी पढ़ें, आपकी किताबें भी पढ़ें भाई। बाइबल में बकसरत ऐसे वाले हैं। नूह का बेटा नूह, आदम सानी है नूह, और नूह का बेटा बाइबल के अंदर, नूह का बेटा बाइबल के अंदर आंखों के सामने गर्क हो गया। यहाँ रिश्तों से कोई नहीं छूटना कि मेरा प्यो नबी है तो मैं छूट जाऊंगा, ना ना, ईमान लाना कर पड़ेगा, अमल करने पड़ेंगे। अच्छा, ये बाइबल से साबित हो रहा है। सुने भाई, आदम का बेटा, नूह का बेटा, लूत की बीवी,
और ये जनाब बाइबल से साबित हो रहा है कि रिश्तेदारी की वजह से कोई किसी को निजात नहीं मिलने वाली, रिश्तेदारी की वजह से कोई नहीं बख्शा जाएगा। ईमान, बाइबल इस पर गवाह है। तो वही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, क्या मेरी बेटी है, मेरे रिश्तेदारों, इस धोखे में ना रहना कि हम नबी के रिश्तेदार हैं। तो हम, ये बात ऐसे है कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है और एक जज है, वो अगर दयानतदार है, वो अपनी बीवी से कहता है, वो अपने औलाद से कहता है, भाई कानून पर अमल करना, अगर तुम कानून पर अमल नहीं करोगे ना तो मैं जज होने की इससे मैं तुम्हें रियायत नहीं दूंगा, मैं इंसाफ करूंगा। तो ये बात तो बाइबल से भी साबित है, कुरान से भी साबित है। इसका मतलब माना ये है अपने रिश्तेदारों को निजात नहीं दे सकते। तो सुन लें, यीशु मसीह भी किसी को निजात नहीं दे सकते। एक आया, उसको जवाब दिया, किसी को दाएं या बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है, यीशु ज़रिया है निजात का। यीशु किसी को दाएं नहीं बिठा सकता, किसी को बाएं नहीं बिठा सकता। यीशु ने तालीम दे दी है, उसके हुक्मों पर अमल करो। यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों से कही है, अपनी बेटी से कही है, अपने चचा से, दीगर से यही कही है कि मेरा रिश्तेदार होने की वजह से तुमको निजात नहीं मिलने वाली, अमल करना पड़ेगा। अच्छा जनाब का ये 5वां एतराज़ था। अब आ गया मैं जनाब के 6ठे एतराज़ पर। इन्होंने कहा कि अल्लाह के सामने शफाअत नहीं कर सकेंगे। ये आपने झूठ कहा है कि अल्लाह के सामने जो कलमा गो मुसलमान है इनके काम ना आऊँगा। ये मैं इनके वर्डिंग मैंने लिखी है कि जो कलमा गो मुसलमान है मैं इनके काम नहीं आऊँगा। ये कुरान की कोई आयत दिखा दें, ये हदीस दिखा दें। झूठ बोला है आपने, झूठे वाले ना दिया करें भाई। अच्छा जी, अल्लाह के सामने कोई शफाअत नहीं कर सकेगा, इसका मतलब ये है इब्राहीम हो, नूह हो, यीशु मसीह हो, मोहम्मद हूँ, ये निजात देने वाले नहीं हैं। निजात देने वाला अल्लाह है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कोई भी शफाअत भी करेगा ना तो अल्लाह की इजाज़त के बगैर शफाअत भी नहीं कर सकता कोई, इतनी जुर्रत भी नहीं किसी में। वो ये बात है। अच्छा जी, इन्होंने कहा पैगम्बर इस्लाम के वालिद व वालदा, सुनन नबी दाऊद 2728, मेरा वालिद कहाँ है? उसने कहा तुम्हारा वालिद जहन्नम में है। तो मेरा और तुम्हारा वालिद जहन्नम में है। भाई ये तो पैगम्बर इस्लाम की सदाकत है कि नबी हैं, उनका वालिद है, बुत परस्त है, तो कानून है। मैंने बताया जो मुशरक है जन्नत में नहीं जाएगा, तो जो मुशरक है शिरक की वजह से वो गया जहन्नम में। बाइबल में क्या इसकी मिसालें मौजूद नहीं है? क्या बाइबल में इसकी मिसालें मौजूद नहीं हैं? मैंने कितनी मिसालें दी हैं, हज़रत आदम के बेटे की, हज़रत नूह के बेटे की, हज़रत लूत की बीवी की, और आगे जनाब बेशुमार मिसालें खुद बाइबल में हैं। मसला ये है आपको अपनी बाइबल, इस्लाम का तो नहीं पता, अपनी बाइबल का भी नहीं पता। तो ये असूल है भाई, कोई किसी का बाप होने की वजह से नहीं बचेगा, कोई किसी की औलाद होने की वजह से नहीं बचेगा। अगर उसका बाप नेक है तो उसको 2 अजर मिलेगा। कुरान करीम में नबी की बीवियों से कहा गया है कि ए नबी की बीवियों, तुम अहले बैत हो, अगर तुम कोई नेकी करोगी तुम्हें 2 अजर मिलेगा, अगर तुम बुराई करोगी तो तुम्हें 2 सज़ा भी दूंगा। वहाँ तो ये कानून है भाई। तो कानून को अमल जो करेगा, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे रिश्तेदार हो, जो कानून को शरीयत के ऊपर अमल करता है उसके लिए बेबहा अजर है। वो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और जो शरीयत पे अमल नहीं करता, चाहे नबी का बेटा हो, नूह नबी का बेटा, उनकी आंखों के सामने गर्क हो रहा है। कुरान भी इस पर मुतफिक है, आपकी बाइबल भी इस पर मुतफिक है। एतराज़ तो वो करें जो बनता हो। आपका एतराज़ नंबर 6 जनाब, मुस्नद अहमद 13262, मेरी वालदा कहाँ है? जहन्नम में। तो आपके रिश्तेदार जो कबल अज़ इस्लाम वो कहाँ हैं? वो भी जहन्नम में। इन्हें पता नहीं है, पहले हवाला देखने से पहले ना मनाजरे का ये जो है ना, ये बड़ा खारदार एक जंगल है, तो ये हदीस का स्टेटस ही देख लेते। नीचे लिखा है हदीस ज़ईफ़ है। क्यों ज़ईफ़ है वो मैं तो आपको बता देता हूँ। वकी बिन अदी मजहूल है, आपकी जाने बला मजहूल क्या होता है। बहरहाल हवाला देने से पहले वो बात कर ली, चेक कर लें। अब देखें ना
कि आप लोग कैथोलिक में कुछ जायद किताबें मैं उसका हवाला दूँ, वो आप ना माने। आप हमें एक ऐसी ज़ईफ़ रवायत दें, मैं इंजील बरनबास का हवाला दूँ, आप ना माने। ठीक है, असूल हदीस का आपको पता नहीं, पहले हदीस पढ़ के देख लें, उसका स्टेटस देख लें कि क्या वो हदीस सही है। अच्छा जी, इन्होंने कहा कुरान के मुताबिक अहकाफ सूरा नंबर 9 देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। ये दिखाएं जी जरा तफसीर। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरे फाजल दोस्त सुनते ही रहे और फिर ये कहेंगे मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। इन्होंने 3-4 बार बात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा। ये धोखा दिया है आपने, ये आखिरत की बात नहीं हो रही। आप दिखा दें कुरान में ये बात आखिरत की है, लिखा है कि आखिरत की बात है। मैं जनाब आपके नाम मुनाजरा लिख देता हूँ। बात क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार बुत परस्त हैं, सारे दुश्मन हैं। आप उनसे कहते हैं, ये तफसीर अहसन बयान है, मैं यहाँ से पढ़ के ही सुना दूँ। अच्छा, वो क्या चाहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या कत्ल कर दें, या कैद कर दें, या उनको जला वतन कर दें। इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, क्या इसको कत्ल कर दो, या इसको कैद कर दो, या इसको जला वतन कर दो। तो पैगंबर कह रहे हैं मैं कोई गैब का इल्म नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे जिस तरह पहले नबियों में से बाज़ कत्ल हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कत्ल हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता जैसे पहले नबियों की उम्मतों को अजाब दे के तबाह किया गया है, तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा या तुम मुझे कत्ल कर दोगे। मुझे नहीं इल्म, ये आखिरत की बात नहीं हो रही। ये जनाब तफसीर है, अहसनुल बयान है, मैं वहाँ से पढ़ दूँ। यानी मैं मक्के में ही रहूँगा, यहाँ से निकलने पर मुझे मजबूर होना पड़ेगा, मुझे मौत तबई आएगी या तुम्हारे हाथों मेरा कत्ल होगा। 4 बार आपने हवाला दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपना नहीं पता, मुझे अपना। ये आखिरत की बात ही नहीं है। जहाँ बात आई है आखिरत की तो कुरान कहता है वाला सौफा यूती का रब्बो का फतरजा, तो शफात करता जाएगा, तेरी शफात तुझे राज़ी कर दूंगा। वाला सौफा, जब आखिरत की बात आई। कमाल करते हैं आप भाई, ये आपका धोखा है। या आपने किसी के धोखे लिए हैं, तहकीक आपने नहीं की, पढ़ने की जहमत आपने नहीं की कि मैं खोल के देख लूं कि बात क्या है। इन्होंने कहा जी तौबा में निजात है, ये करने के बावजूद तौबा कर लें तो मर जाते हैं, मरते हुए कलमा नसीब हो गया तो निजात है। फ़िरऔन ने कलमा पढ़ा मगर निजात नहीं है। अच्छा मेरे फाजल दोस्त, मुझे अब शक गुजरने लगा कि ये पादरी हैं। यकीन जाने भाई, ओ अल्लाह के बंदे, रियाकारी पढ़ लो आप बाइबल के अंदर। रियाकारी वो अमल जो आप रियाकारी से करते हैं। एक इन्होंने हदीस पढ़ी, क्या शहीद है वो क़यामत वाले दिन उस शहीद को निजात नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हदीस पढ़ लें। और उसका मकसद अल्लाह के दीन के लिए शहीद होना नहीं था, वो लोगों को दिखाना चाहता था मैं बड़ा बहादुर हूँ भाई, मैं बड़ा दलेर हूँ जी। एक मौलवी था, वो उसका मतलब दीन की खिदमत नहीं थी, बज़ाहिर मौलवी था मगर अंदर उसका मकसद जो था वो माल इकट्ठा करना था। बट ये रियाकारी है, धोखा है। यानी उसने एक, मैं बाइबल में से खुदा के लिए आप रियाकारी का पढ़ लें। अब फ़िरऔन ने जो कलमा पढ़ा वो रियाकारी थी। क्या था? उसकी मौत आई, फिर भी उसने ये नहीं कहा कि मैं जो है ना जी अल्लाह पर ईमान लाया, और मैं वो भी वसीला ढूंढ रहा है किसका? बनी इसराइल का। मैं जी बनी इसराइल के ज़रिए से मैं भी ईमान लाया। ये ईमान नहीं था। और ईमान जी, अच्छा यार तू चुप कर दो ज़रा 1 मिनट। अच्छा बात ये है कि अगर वो ईमान लाया होता, वो ईमान नहीं था। आप अपनी बाइबल से साबित कर दे फ़िरऔन ईमान लाया था, मरते हुए ईमान लाया नहीं, ईमान लाया। क्या था? होता ये है
कि जब वो आता है ना, मौत किसी की आती है ना, तो मौत के डर से वो कहते हैं मैं मान लाया, और जब अजाब आ जाता है ना, ये अल्लाह का कानून है, अजाब से पहले तौबा है। जब अजाब नाजल हो चुका उस वक़्त तौबा कोई नहीं है कि जब अजाब नाजल, वो तो अजाब नाजल हो चुका है। फ़िरौन के लिए अजाब नाजल हुआ है जी, पूरा हो गया। कितने मिनट? 20 मिनट, ठीक है जी, एक मैं बस बात मुकम्मल करूँ। अच्छा जी, इन्होंने कहा बकरा 131, यकूब तलकीन करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तलकीन करते हैं कि मुसलमान मरना। हाँ भाई, मैं आपको भी वसीयत करता हूँ मुसलमान मरना। हमने किसी शख्सियत के नाम पर अपना नाम नहीं रखा। अगर हम शख्सियत के नाम पर नाम रखते तो हम कहलाते कि हम मोहम्मदी हैं। हम मोहम्मदी नहीं कहलाते भाई। आप लोगों ने यस्सु के नाम पर आप मसीही बने हैं, हालांकि यस्सु ने नहीं कहा कि तुम मसीही हो या मसीही कहलाओ। यहूदी जो है वो खुद उन्होंने अपने नाम रखे हैं। मुसलमान का मतलब ये है कि जो खुदा का हुक्म है, उसकी शरीयत है, उसके ऊपर अमल करे, फर्मा बरदार। खुदा का जो हुक्म आए फर्मा बरदार। तो ये वसीयत उन्होंने की थी, बिल्कुल ठीक है। पूरा हो गया क्या जी? ठीक है, शुक्रिया। लो जी, मैंने 11 एतराज़ात का जवाब दे दिया है, 9 एतराज़ इनके बाकी हैं, वो इंशाल्लाह आइंदा मैं बाकी का जवाब दूँ।